हाय मानिश। हाँ जी सर। कैसे हो? बढ़िया सर, आप बताओ। बहुत बढ़िया। आज का हम क्या सेशन कर रहे हैं यार? हम काफ़ी टाइम हो गया, अब आए नहीं। लास्ट हम आए थे संडे को, हमने वीडियो जो निकाली थी हाँ जी सर। सर उसका भी। आज हम लोग बात करने वाले हैं। हमने एक पिछली वीडियो निकाली थी कॉल ऑप्शंस बाय पे। हाँ। तो आज हम कॉल ऑप्शन सेल एक्सप्लेन करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि कॉल ऑप्शन सेल क्या कहती है। तो ओके। इस पे आज हमारा वीडियो होने वाला है। ठीक है, वैसे मैं कह रहा था एच पी सी एल देखा, मतलब रिजल्ट तो यार, मतलब 22 रुपये डिविडेंड यार, एक बहुत अच्छा डिविडेंड है। आई ओ सी एच पी सी एल। देखा सर मैंने। और जिस स्टॉक पे वो डील करा, मतलब एक तरह से 10% डिविडेंड यील्ड मिल रहा है। और क्या कहते हैं अपना 22 रुपये 0.75 मिल रहा है। तो काफी अच्छा डिविडेंड है, काफी अच्छा बहुत। डिविडेंड है। पिछली बार जब इसने डिविडेंड दिया था तो 3% 4% डिविडेंड यील्ड था शेयर प्राइस पे। बट इस परसेंट दस। नाइन 9.75 था 10 रुपए के शेयर हाँ पे। दैट वेरी हाँ। नाइस। अच्छा हिमानिश, अभी हम कॉल राइटिंग के बारे में सीखते हैं। तो कॉल का मतलब होता है कि हम लोग तेजी फील कर रहे हैं, ठीक है? तो आई थिंक सबको ये वर्ड क्लियर होगा, तेजी हमें महसूस हो रही है। सो तेजी हम जब सेल करते हैं, यानी अब हमें तेजी नहीं दिख रही, अब हमें मार्केट में अपराइज नहीं दिख रहा या राइज नहीं दिख रहा। सो कॉल ऑप्शन बेचना एक बहुत ही रिस्की थिंग होती है, क्योंकि अगर आपका ऑप्शन प्राइस एकदम से मार्केट बढ़ जाती है, सपोज करो अभी मार्केट चल रही है 14,900 कुछ 30 मान लेते हैं, ऐसी आज क्लोजिंग मैंने देखी नहीं, और आप सोचते हो कि ये 15,100 नहीं जाएगा इस हम्म, पूरे हफ्ते, आपकी जो इस मंथ की एक्सपायरी है वहां तक नहीं जाएगा, तो आप वहां से कॉल सेल कर देते हैं। आपने तेजी बेच दी, आपकी उम्मीद है कि वहां 15,100 से नीचे ही रहेगा ये, ठीक है? आप ये उम्मीद करके चल रहे हैं, ठीक है? सर एक शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं। एक शेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी टाटा स्टील ले लो फॉर एग्जांपल। टाटा स्टील, टाटा स्टील ले लेते हैं। जैसे टाटा स्टील में अभी ना एक अच्छी खासी रैली हम लोगों ने देखी, और हम्म 1200 तक शायद ये चला गया था प्राइस इसका। हम्म फिर लोग सोच रहे थे कि इसमें मेटल में और तेजी है, तो लोग इसको बाय कर रहे थे। बट चाइना की तरफ से एक न्यूज़ थी कि जिसमें चाइना रिस्ट्रिक्ट कर रहा था स्टील के प्राइसेस को और बढ़ने से, हम्म तो टाटा स्टील ने 1200 की स्ट्राइक पर एक कॉल सेल किया जा सकता था, और अब हम्म वो 5% डाउन था आज। तो जिसकी वजह से कॉल सेल करके, मतलब आपको लग रहा था 1200 से ऊपर नहीं जाएगा, ऑब्वियस है नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी देख ली, तो वहाँ से आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप उसके अंदर कमा सकते थे। लेकिन हम्म जनरली पता है क्या, एक पर्टिकुलर स्टॉक में मेरा मन नहीं करता ट्रेड करने में, क्योंकि उसमें कभी भी कोई भी न्यूज़ किसी भी तरफ उसको लेके जा सकती है। निफ्टी हम्म जब मार्केट में ट्रेड करते हैं तो इट्स अ मिक्स ऑफ स्टॉक्स। सो कुछ स्टॉक अप ट्रेंड में होते हैं, कुछ स्टॉक डाउन ट्रेंड में होते हैं, तो निफ्टी समहाउ एक रेंज बाउंड में कई बार काम करता है, या हम्म, हम काफ़ी हद तक उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट के लिहाज से। सो जैसे ठीक है मैं सर। अभी अभी अगर मैं निफ्टी की, अगर मैं इस हफ्ते की बात करूं कि इस हफ्ते हम निफ्टी को कहाँ देख सकते हैं, सो आई ओपन अ साइट। आई थिंक द वीडियो कुड बी लॉन्गर वन, हो सकती है, क्योंकि अब सपोज करो ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, एंड यहाँ पे निफ्टी का एक चार्ट खोलता हूँ मैं। अब ये एक्चुअली, ये मेरा 15 मिनट्स का फ्रेमवर्क है, जो चार्ट का सेटअप है 15 मिनट्स का फ्रेमवर्क है सेट। और कल जब मार्केट ने सिग्नल दिया था, 15,120 पर सिग्नल आ गया था कि मार्केट इसके अपसाइड नहीं जा रही है। फिर मैंने इसको रीटेस्ट किया 45 मिनट्स के चार्ट पर भी। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी तरह श्योर होना चाहता था इस मार्केट के ऊपर
यहाँ पे देखो, फिर यहाँ से एक सेल का कॉल आया, यहाँ पर 15-45 मिनट्स के चार्ट पर भी एक सेल का कॉल आज फिर आया। तो दैट वाज कंफर्मेशन फ्रॉम द साइड, और चार्ट से देख के पता चल रहा था कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही है और बार बार ऊपर टच करके नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर 15,120 के आसपास ये हमेशा डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। सो मैंने क्या किया था इसके लिए, हिमानिश, मैंने 15,150 का एक कॉल, एक लॉट सेल किया, एक कॉल सेल कर दी, ये उम्मीद में कि 15,150 ये मार्केट नहीं जाएगी, ठीक है। और मैंने वो सेल करा 132 रुपीज पे। क्लियर? यानी 75 का एक लॉट और 132 रुपीज पे मैंने 15,150 की कॉल को सेल कर दिया, कि मेरे को उम्मीद है कि अब ये यहाँ पे रेसिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद इसकी कम है। क्लियर? उसके बाद मैंने वेट किया, कल वेट किया, कल मार्केट आ गई थी 15,030 तक आ चुकी थी, हाँ जी। है ना। तो ये जो 132 वाला जो स्ट्राइक प्राइस था, ये आ चुका था 114 पे, ऑप्शन प्राइस गिर गया था, तो ये तो प्रॉफिट हो रहा था मेरे को। हम्म। बट चार्ट अभी भी मेरे को दिखा रहा था कि अभी भी इसमें डाउन साइड अभी और बाकी है। तो आज का सेशन मैंने वेट किया, क्योंकि कल हमारी जब बात हुई थी तेरी मेरी, तो हमने कहा था कि न्यूट्रल रहेगी, तो कल न्यूट्रल ही थी मार्केट, इतनी ऊपर ज़्यादा तेजी गई नहीं थी। हम्म। आज आज मैंने इसको बेचा 73 रुपीज़ में, मैंने इसको 70 रुपीज़ में स्क्योर ऑफ कर दिया, 132 से 70 रुपीज़। दैट मीन्स आई थिंक 50 रुपीज़, नहीं 62 रुपीज़ का प्रॉफिट इंटू 75 शेयर का लॉट। हम्म। आई बुक इट एंड फिर मैंने मार्केट को आज छोड़ दिया कि अच्छा। अब बात ये करते हैं कि आपको कॉल बेचनी कब है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ जी सर। जब आपने एक अच्छी खासी तेजी देख ली, मार्केट 14,600 पे थी जब कल परसों पीछे थी, और 14,600 से सीधा ये पहुंची 15,000 तक, ठीक है, हम्म। परसों। एंड द मार्केट इज फेसिंग रेसिस्टेंस एट 15,125 के आसपास, कि यहाँ पे कैंडल एक ऐसी बनी थी, ये ऊपर गई कैंडल और वहां से ऊपर से रिजेक्शन आई, और ये फिर कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, ऐसे बनी थी। तो ये रिजेक्शन आ गई थी यहाँ से, उसके बाद एक कैंडल और बनी, उसके बाद एक कैंडल और बनी, फिर कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर रिजेक्शन आई। तो ये एक श्योर शॉट कॉल थी कि यहाँ पे अब रिजेक्शन हम फेस कर रहे हैं हम्म। बार बार, और ये यहाँ से तेजी हम देख चुके हैं। अच्छा, दूसरा मंदी का रीज़न एक और भी था, मतलब आज डाउनफॉल का, जब ये मार्केट 14,600 पे थी तो इसने सीधा एक गैप अप ओपनिंग दी थी कल परसों, ये एक गैप छोड़ दिया था मार्केट ने बीच में, 14,600 14,800 के आसपास ना एक गैप अप ओपनिंग थी। मैं गैप अप भी दिखाता हूँ आपको। ये मैं ड्राइंग सारी हटा देता हूँ। सो ये देख रहे हैं यहाँ पे, ये गैप अप ओपन हुआ था, ये देख रहे हो ये वाला गैप अप, हम्म। ठीक है। ये मार्केट इस गैप को कवर करने आज नीचे आई थी, सॉरी गैप अप शायद, गैप अप, गैप अप भी दिखाता हूँ आपको। दिस वाज, ये देखो ये गैप अप दिख रहा है यहाँ पर, ये गैप अप था, चौदह नौ हम्म। सौ उन्नीस पे थी, और मार्केट गई थी सीधा 15,000। 15,080 पे, फिर यहाँ पे जाके न्यूट्रल हो गई थी। और यहाँ देखो प्राइस रिजेक्शन आ रही है, एक कैंडल टूटी, ये दूसरी बड़ी कैंडल टूटी, फिर एक और कैंडल की रिजेक्शन, एक और कैंडल की रिजेक्शन, एंड दैट वाज द कंफर्मेशन कि यहाँ से अब एक डाउन ट्रेंड है। और उसके बाद ये देखो आज यहाँ तक आ गई मार्केट वापस, दिख रहा है,
14,904 पे। ये अपने हम्म। गैप को कवर करने आई है मार्केट, ये जो गैप जनरेट हुआ था। किसी ने अगर यहाँ पे हाँ, आखिरी रिजेक्शन पे कॉल को सेल करने का सोच लिया हो, या इतनी रिजेक्शन देखने के बाद कॉल को सेल करने का सोच लिया हो, तो वो आराम से प्रॉफिट बुक कर लेगा। मतलब ऊपर से अगर सेल करी हो आपने। हाँ, ऊपर से अगर आपने हाँ सेल कर दी हो, ये हाँ, रिजेक्शन, ये पैटर्न देखने के बाद, और ये आराम से। पैटर्न खासकर सिर्फ प्राइस के बेसिस पे है, प्राइस प्राइस और के बेस, वॉल्यूम के बेसिस पे गाइस, क्योंकि प्राइस। ये टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस है जो प्राइस और वॉल्यूम के बेसिस पे चलता है। तो प्राइस के बेसिस पे हमने एकदम एस्टिमेशन लगाया कि रिजेक्शन हुई कंटिन्यूअसली तो एक डाउन ट्रेंड बनेगा बनेगा। और हाइपोथेटिकली हिमानिश, कभी भी अगर हम करेंगे ना, जैसे मैं कल एक चैनल पे देख रहा था, एक लेडी ने क्या करा, जून की, नेक्स्ट मंथ की, उसको लग रहा है कि 13,350 मार्केट नहीं जाएगी नीचे, और ऊपर 16,100 नहीं जाएगी। ठीक है। इसने हम्म। ये इधर से एक पुट बेच दी, उसको लगा यहाँ से आगे जाएगी मार्केट, और इधर से एक कॉल बेच दी, उसको लगा वहाँ से नीचे जाएगी मार्केट। तो ये कोई तुक नहीं बनता कि आप 100, 200, 1000 पॉइंट ऊपर की कॉल बेच दें और आप सोचें आप सेफ हैं। ऐसा आप हरगिज ना सोचें कि आप सेफ हैं। मार्केट किसी हम्म। भी वक्त आपके 16,100 को, मान लो सपोज करते हैं, अगर आपने 135 रुपये में कॉल बेची आज, मार्केट इज एट 15,000 जून के स्टार्टिंग में। ठीक है, मार्केट के लिए 1000 पॉइंट की रैली एक महीने में कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। अगर 3 दिन भी 200, 200 पॉइंट की रैली मारेगी ना मार्केट, तो ये जो 135 रुपये की कॉल है ना, अपने आप 350 रुपये की पहुंच जाएगी, और जिसने भी बेचा होगा ये उसको बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और अगर हम फेस करें, ध्यान देना। अब हिमानिश क्या व्यू है, लग रहा है कि आपको मार्केट ऊपर जाएगी नीचे आएगी? मुझे तो लग रहा है कि मार्केट मेरे हिसाब से आपको एक चार्ट और दिखाता हूँ। ठीक है, 1 मिनट रुकना। नीचे जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है नीचे जाएगी। और एक बार देखते हैं, हम कंफर्मेशन कर लेते हैं कि चार्ट क्या शो कर रहा है। एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला तो। लेट्स सी। देखिए मानिश, कल परसों जब हम बात कर रहे थे, हम लोग यही कह रहे थे ना कि अगर ये एवरेज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो दिस इज, दिस दिस वाज, दिस ग्रीन इज 50 डेज एवरेज, दिस रेड इज 28 डेज एवरेज, दिस पर्पल इज 10 डेज एवरेज, एंड दिस 200 इज 200 डेज 200 डेज एवरेज। एवरेज ब्लैक तो कलर। हाँ, तो ये जो 10 डेज वाली एवरेज है ना, हमेशा हिमानिश ये बहुत फास्ट मूव करती है, और ये मार्केट के साथ साथ रहती है। ठीक हम्म। है। और सुबह इसने 50 डेज एवरेज को तोड़ा, पहले 28 को तोड़ा, फिर 50 को तोड़ा, हम्म। और ऊपर से 28 ने भी 50 को क्रॉस करके नीचे आ गई मार्केट। ये देख रहे हो? हाँ जी। अब मार्केट 200 दिन की एवरेज के ऊपर खेल रही है, ये 200 दिन की एवरेज है, और उससे नीचे ट्रेल कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या लग रहा है, वो ऊपर जाएगी कि या नहीं नीचे जाएगी, आई एम लिटिल कंफ्यूज। क्योंकि अगर मैं इस वक्त कॉल बेचता हूं ऊपर से, तो मेरे को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉल का प्राइस ऑलरेडी डाउन है। अगर मैं कॉल सेल करता हूं तो कॉल ऑलरेडी नीचे गिर चुकी है, वहां से प्रॉफिट आ चुका है। अगर मैं सोचूं यहाँ से पुट सेल करूं कि मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से, तो थोड़ा रिस्की ट्रेड है, क्योंकि मार्केट अभी 200 डेज एवरेज के नीचे खेल रही है। हाँ जी। ठीक है। दूसरा, इस मंथ का लास्ट वीक चल रहा है, वीक की लास्ट एक्सपायरी है, और मैं इस लास्ट मंथ की इस एक्सपायरी को ज़रूर सिर्फ वॉच करूंगा कि मार्केट रिएक्ट क्या कर रही है। क्योंकि कॉल बेचना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि कॉल की वैल्यू गिर चुकी है। पुट हम्म। बेचना इस वक्त बहुत तगड़ा रिस्क होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का फियर हम लोग फेस कर रहे हैं। तो गाइज, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बड़े ध्यान से अपनी कैपिटल को डिप्लॉय करें। इफ़ यू वांट टू सेल कॉल, इफ़ यू वांट टू सेल पुट, तो इट्स वेरी रिस्की ट्रेड। एंड अपना स्टॉप लॉस लगाकर काम करें। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वापस आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपकी आज शायद गेम नहीं बनी आपकी। तो तो हिमानिश, मैं हाँ। मैं ये बोलना चाहूंगा कि बेसिकली ये जो कॉल सेल और पुट सेल कर रहे हैं हम लोग, इससे हम्म। तो हम लोग अपने रिस्क को काफी हद तक मिनिमाइज कर रहे हैं, कर देखा रहे जाए। हैं, कर रहे हैं।
अगर आप दोनों दोनों तरफ दोनों तरफ से साइड बेच से देते हैं। डाउन साइड से अपने रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं। बाकी सही कह रहे हैं सर कि मतलब ऑप्शंस में हमेशा अपने कैपिटल को ऑप्शंस में थोड़ा ध्यान से चलना चाहिए। हाँ, अपनी कैपिटल का 10% लगाओ और एक लॉट में खेलो। एक लॉट इज सफिशिएंट टू प्ले, एंड इफ यू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 50%, जितना आपने, जैसे मैंने कल अभी बताया था 132 की मैंने ना एक कॉल बेची थी एंड इट कम डाउन टू टुडे 70 रुपीज। मैंने प्रॉफिट बुक किया, मैं वापस आ गया, 63 रुपीज का प्रॉफिट, हाफ प्रॉफिट मेरा हो गया। डन, दैट्स ओके, मेरे को बाकी के पैसे नहीं चाहिए। तो बहुत सिंपल सी कहानी है। इफ़ यू नज़र आ रहा है प्रॉफिट, आप वो लो और निकल के आ जाओ बाहर। मार्केट में ज़्यादा देर तक टेक्निकली वेट मत करो, क्योंकि कब ये 200 का रेसिस्टेंस, कब इसका सपोर्ट बन जाए, फिर ये सब। अभी आज सुबह क्या हो रहा था हिमानिश, कि डाउ फ्यूचर वाज -250, ऊपर नेस्डेक हम्म। भी -100 के करीब था, एंड हम्म। निफ्टी ट्रम्बल कर रहा था। और डाउ फ्यूचर जब -250 में था, निफ्टी अपने 200 डेज एवरेज को तोड़ रहा था नीचे। और जैसे ही शाम हुई है अभी 7 बजे, पूरी कहानी पलट गई है यूएस की। नेस्डेक 140 पॉइंट ऊपर है, डाउ फ्यूचर भी ऊपर है, हम्म। एंड निफ्टी इज ट्रेडिंग अराउंड, मतलब 70 पॉइंट प्लस ट्रेड कर रहा है। तो हम्म। मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग लिटिल, कि कल फ्राइडे वाला ट्रेड तो डेफिनेटली आई विल नॉट टेक, क्योंकि फ्राइडे का ट्रेड अगर हो गया तो सैटरडे संडे 2 दिन वेटिंग हो जाएगा, तो रात को नींद नहीं आएगी सैटरडे संडे की, मंडे को क्या होना है। ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक ओपन ट्रेड छोड़ देते हैं तो एक रिस्की वाली बात हो जाती है। आप बार बार अपना लैपटॉप उठा के देखते हैं, ट्रेड को एनालाइज करते हैं, बार बार चेक करते हैं। बेटर है आज आप उस दिन ट्रेड मत ले जिस दिन आपको कंफ्यूजन लग रही है। वेट फॉर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और वेट फॉर द नेक्स्ट मंथ। हम्म। वेरी मच अपॉर्चुनिटीज हैं चीज़ें मार्केट के अंदर जिसमें आप काम कर सकते हैं। जैसे हिमानिश, हमारी वीडियोस के अंदर, हिमानिश आज तो वैसे ही डिस्कशन वाली वीडियोस हैं, इसमें एक्चुअली कॉल पुट वाली ना, हिमानिश सच्ची बताऊं, इतनी वीडियोस मार्केट में अवेलेबल है, लोग उसको देख देख के पक गए हैं। लोगों को ना सही क्राइटेरिया नहीं आ रहा, बस एनोनिमसली कॉल और पुट दोनों भेज देते हैं। ऊपर से कॉल भेज दी, नीचे से पुट भेज दी, 100 100 200 200 पॉइंट के डिफरेंस पे लेके प्रॉफिट आ जाता है तो खुश हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है तो उस दिन बहुत रोते हैं। ठीक है। अब मेरा ट्रेड करने का सिंपल बहुत क्राइटेरिया है। मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार अपना लॉगिन करता हूँ और को दिखाता हूँ कि वो डैडी वीडियो बना रहे हैं अभी। ए सॉरी माय सन। हिमानिश, और इंडियन ऑयल लेके रखा हो, बेच दिया? सर इंडियन ऑयल बेच दिया है, बट अब सोच रहा हूँ कि वापस ले लूँ इंडियन ऑयल। ऐसा इंडियन ऑयल और एचपीसीएल ऑयल, ऐसा लग रहा है कि ऑयल हमें, यूएई वालों को तो अमीर करके हमें भी कर देगा अमीर। तो अगर उसमें एक अच्छा पिछली वीडियोस कोई हमारी देखा हो किसी ने, तो डेफिनेटली उनको एक अच्छी जानकारी मिली होगी कि मार्केट में हाउ कुड, आप मार्केट से पैसे कैसे बना सकते हैं स्टॉक में भी कर करके। और गाइस ये वीडियोस बिल्कुल फ्री है। मतलब आपको लग रहा है कि हम लोग फ्री में आपको बता रहे हैं, तो मे बी वो सच ना हो, या मे बी हम लोग में इतनी ऑथेंटिसिटी ना हो, बट लिटरली अगर आप हमारी वीडियोस को ट्रैक कर रहे हो डेली बेसिस पे और शेयर को ट्रैक करो, तो आपको पता चल जाएगा कि शेयर में प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है, जो जो हमने मतलब आपको वीडियो के थ्रू बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर financials, on the basis of even little bit of technical analysis. हाँ, मतलब हमारी वीडियोस काफ़ी, मैं दोबारा अपनी वीडियोस दोबारा देख भी रहा था तो मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने कहा अच्छा, हम लोगों ने इतना लोगों को फ़ायदा वायदा करा दिया, किसी की कॉल या मैसेज तो आया नहीं। ठीक है। तो एक्चुअली पता है क्या हिमानिश, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, ये सेंसिबल का एक प्लेटफॉर्म है जिसको मैंने सब्सक्राइब करा हुआ है। एंड मैंने यहाँ बिल्ड माई स्ट्रेटेजी पे गया और मैंने 27, अगर किसी ने 27 मई के इस वीकली ऑप्शंस को ट्रेड करना है, आई विल गो फॉर ग्रीक्स। ठीक है, आई ऑलवेज गो फॉर ग्रीक्स। ग्रीक्स में आई विल गो फॉर डेल्टा। डेल्टा जहां मेरे को 10 डेल्टा दिख रहा हो, 10 डेल्टा का मतलब होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक जाएगा ये, यहाँ तक
हम्म। इतना परसेंट तक प्रोबेबिलिटी है इसकी, यानी अगर ये 10 डेल्टा तेरे को सामने दिख रहा है 14,400, डू यू थिंक कि 14,400 जाएगी मार्केट? नहीं सर। नहीं जाएगी। तो मैंने एक इसकी पुट बेच देता हूँ, ठीक है। अब ऊपर से भी एक 10 डेल्टा चूज करता हूँ। आई थिंक 11 डेल्टा आई हैव, ठीक है। अब ये मेरा डेल्टा है अप्रॉक्स जीरो, दिख रहा है यहाँ पे जीरो नीचे, हाँ जी। डेल्टा जीरो। और इसका डिके आ रहा है 1565 रुपये, यानी मेरी कैपिटल लगी है 1,45,000 रुपये ऊपर फंड्स। और उसका 1% मेरे को एक दिन में मिल जाएगा अगर ये मार्केट स्टेबल रहती है तो। यार हिमानिश, इट्स अ वेरी गुड ट्रेड। 1% पर डे, 1,500 रुपये, विदाउट एनी हाँ टेंशन, जी। कुछ नहीं है, यू विल गेट। अच्छा, अब एक चीज़ और बताता हूँ हिमानिश। ये जो 81% आपको प्रोबेबिलिटी दिख रही है ना यहाँ पर, गाइज इसके झांसे में मत आना कि आप 81% सक्सीड कर जाओगे। वो जो 19% का जो रिस्क है ना, 19% का रिस्क आपकी पूरी कैपिटल डुबो देगा। हम्म। हिमानिश, मैं इस ट्रेड को इसलिए एग्जीक्यूट नहीं करूंगा सिर्फ 2,700 रुपये के लिए। देखो प्रीमियम कितना मिल रहा है, सिर्फ 20 और 16 रुपये ना। और हाँ जी। मार्केट की लास्ट वीक की एक्सपायरी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। तो मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता लास्ट वीक के अंदर, स्पेशली मैं सिर्फ वॉच करता हूँ। और मैं वेट करता हूँ कि मार्केट एक अच्छे खासे वॉलेटाइल सेशन से गुजरे। जब मार्केट का विक्स, अभी विक्स पता है कितना आ रहा है, ये देखो कितना आ रहा है, 20 और 15.5 दिख रहा है। हाँ जी। मार्केट को ट्रेड करने का सबसे बेस्ट होता है जब मार्केट का विक्स 20-22 से ऊपर हो। और ऊपर हो तो बहुत मस्त है, बहुत अच्छा है, 30 तक भी चला जाए तो उस वक्त ऑप्शन सेलर के मजे हैं। ऑप्शन सेलर को सबसे हाईएस्ट प्रीमियम मिलेगा उसके अंदर। और ये जो बार बनी है ना ऊपर, मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो दिख रहा है ना, ये जो ऊपर ये जो ट्रायंगल सा रेक्टेंगल सा कुछ बना है हमारे पास, ये ये हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस करा हुआ है। हाँ, ये ऐसा बनेगा हिमानिश। आपको जो फेस मिलेगा ना मार्केट का, इतना बड़ा ऊपर फेस मिल जाएगा जिसके अंदर मार्केट काफी लंबे सेशन तक वॉलेटाइल रह भी गई तो भी आपको फायदा है। ये देख रहे हो, बहुत कम प्रीमियम कम। मिल रहा है आपको। एंड प्रोबेबिलिटी जरूर है 81%, डेफिनेटली 14,400 जाएगी नहीं, 15,350 पहुंचनी नहीं, बट मार्केट को आप भरोसा नहीं कर सकते। देखो चाइना यूएस अड़े पड़े हैं अपने इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर, उधर से इसराइल अड़ा पड़ा है गाजा के ऊपर, उधर से ईरान जो सबसे बड़ा दुश्मन है इसराइल का वो उसके अगेंस्ट खड़ा हो रखा है। और ईरान ऑब्वियस है यूएस के भी अगेंस्ट है। तो ये बड़ी ना एक डिप्लोमेसी वाली स्टेट चल रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि इस वक्त ऑप्शन को बेचकर काम चलेगा। हाँ जी सर। तो कॉल सेल गाइस तभी करें जब आपको लग रहा है कि यू यू आर गेटिंग अ गुड प्रीमियम। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, जब मार्केट अभी कल परसों गैप अप पे थी तो मैंने ऊपर से एक कॉल बेची, और नीचे जब आया तो आज तो मैंने उसको स्केयर ऑफ कर दिया, तो इट वाज अ गुड प्रॉफिट। सो ऑलवेज डू दैट। मार्केट के सिग्नल को समझें और फिर करें, और आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी एन ऑप्शन सेलर। हिमानिश, ऑप्शन सेलर ऑलवेज विन ऐसा होता नहीं है। अच्छा। हम लोग जिन जिन लोगों की यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं कि आज उन्होंने 2-2 3-3 लाख रुपए कमाए हैं ऑप्शन सेल करके, तो पहली बात, एक तो उसमें कैपिटल बहुत ज़्यादा डिप्लॉय होती है। हम्म। दूसरी दूसरी बात, आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। अगर आपका ट्रेड नेगेटिव चला गया फिर क्या करोगे, किस तरह से। जैसे मान लो इस लेडी की बात करते हैं, इस लेडी ने 16,100 पे बेची एक कॉल, और इन द मीन वाइल अगर ये 16,000 टच कर जाता है पूरे महीने के बीच में ही, महीने के एंड की तक हम्म। उन्होंने कॉल, तो 100% लॉस है। मार्केट कभी उसको इतनी जल्दी आप ना, अपनी कैपिटल में मार्जिन डाल डाल के थक जाओगे, बट वो 100% लॉस हो जाएगा आपको। हम्म। दूसरी एक चीज, जब भी अगर आपका आपने कोई कॉल बेची है, मान लो मैंने 132 में कॉल बेची थी एक,
एंड मैं कब तक वेट करूं इसके प्राइस राइज होने का? अगर ये डबल हो जाती है ना, कितनी हो जाएगी, 64। 264, देन आई विल स्केयर ऑफ इट। अगर तो ये तो मैं अपने डबल होने पे नुकसान को बेच दूंगा। अगर इसका कॉल का प्रीमियम बढ़ जाता है, देन मैं इसको बेच दूंगा कि यार चल अब इससे ज़्यादा नुकसान नहीं झेलना मेरे को। तो डेफिनेटली एक एक क्राइटेरिया फिक्स रखो कि 200% तक अगर बढ़ता है प्रीमियम आपका, देन एग्जिट द ट्रेड, देन मेक अ न्यू ट्रेड। अच्छा सर, ठीक है सर, आज की वीडियो को कंक्लूड करते हैं इसी के साथ। ये वीडियो गाइस थी कॉल सेल पे। हम्म। आपको अच्छी लगी वो वीडियो? ये थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है गाइस, प्लीज इसे एंड तक देखना। हम्म। और ये मैं एंड में ही बोल रहा हूँ कि एंड तक देखना, लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। काफी मतलब डेप्थ में वीडियो है। अगर नहीं समझ आ रही, कमेंट सेक्शन पे बिंदास लिख दो, हाँ लाइक गाइज, कर दो। करना है, नहीं करना मत करो लाइक, जो भी आपकी इच्छा हो। बट वीडियो जरूर सपोर्ट देखो, करते इट्स रहो। इट्स वेरी गुड वीडियो गाइज। और हमारे पीछे हाँ जो जी। स्टॉक वीडियोस हम लोग एवरी संडे निकालते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स को हम लोग सजेस्ट करते हैं, तो उनको हमारी, ट्रैक करो। प्लीज गाइज उनको ट्रैक करो। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक अ गुड मनी, वी आर नॉट टेकिंग एनी कमीशन और एनी चार्ज गाइज। बाकी अगर देना हो तो पेटीएम नंबर दे देंगे हम आपको। हाँ ठीक अपनी है। इच्छा से भेज देना। चलिए गाइस, बाय। बाय बाय गाइज। सर। बाय बाय मनीष।